सो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और आए हो बड़े बढ़िया हो गए यार, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में तो एकदम मचा के आए हो। क्योंकि जो मैंने यहाँ पे कैटलिस्ट स्पेशल में बताया था वो सब मेजोरिटी आपके पेपर में आए, उसके लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे भी। एंड आई होप अगर आपने उसको सीरियसली लिया है तो आपको भी अच्छा फील हुआ होगा। चाहे एप्रिसिएशन में हो जाए, चाहे आपका पोएम हो जाए, चाहे आपका लेटर राइटिंग में हो जाए, चाहे आपका डू एस डायरेक्टर यानी ग्रामर्स में हो जाए, तो ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस कवर हो गए थे एक्सेप्ट प्रोज वाला। एंड कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल नॉट फॉल इन द राइट प्लेस, तो कोई बात नहीं, जस्ट तब भी मेडिटेम ने कवर कर लिया। अब बात करते कि भैया हिंदी में क्या है। अब हिंदी आपके पास 3 दिन बचा है। आज है 27th, फिर 28, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 दिन हो गया ना। फोर्थ को पेपर शायद 4 दिन आपके पास बचा है। अभी 4 दिन को कैसे यूटिलाइज करते हो आप, वो आपका हिंदी का गेम पलट देगा। एंड मेरी बात मानो, हिंदी में कैसे भी आपको 90 प्लस जाना है, वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 85 प्लस जाना है अगर आपका, क्योंकि ये लास्ट चांस है इफ यू आर एमिंग टू स्कोर फॉर 90% प्लस इन बोर्ड एग्जाम। क्योंकि लैंग्वेज में किसी 3 में से 2 में आपका 90 प्लस आना चाहिए एंड एटलीस्ट एक में वर्स्ट केस में 85 प्लस आना चाहिए, तो इसमें आपको लाना पड़ेगा। अब बात करते लाने के लिए, मैं भी स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं लेके आया इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर जल्द आपको सुबह वीडियो मिल जाएगा, स्ट्रेटेजी वीडियो, ये 4 दिन का मास्टर प्लान, जिसमें मैं आपको गारंटीड 80 प्लस तो दिलवा दूंगा। जो एकदम एवरेज से बच्चा हो, जो अभी तक इतना पढ़ के नहीं हुआ उसमें हिंदी में, और अगर आपने ऑलमोस्ट 40-50% पढ़ लिया हिंदी में, तो आप आराम से 85 प्लस 90 प्लस चले जाओगे हिंदी में। बस जो बताऊंगा उसको फॉलो करना है। एंड अब आपको समझ में आ गया होगा, पिछले मराठी और इंग्लिश में मुझे फॉलो किए होंगे अगर आप अच्छे से सारे वीडियोस को, तो आपको समझ में तो ट्रस्ट बिल्ड होगा कि यार ये जो बता रहा है बंदा यहाँ पे सही तो बता रहा है, लॉजिकल बता रहे हैं, एक्चुअली जो एग्जाम में आएगा वो इस तरीके से बता रहा है। तो चलो अब बात करते हैं कि कैसे मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में 94 लेके आया। अब बोर्ड एग्जाम में 94 लेके आया तो उसके पीछे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं बता दूं। अब यहाँ पे 94 थी, मैं सोचना कि भाई मैं टॉपर था, ऐसा नहीं था यार। मेरा प्री बोर्ड जिसे कहते हैं प्रीलिम्स, उसमें मुझे हिंदी में कुछ 57-58 आया था आउट ऑफ 80। फिर हुआ ये कि मैंने जब मेरा 58-57 आया, तो मैंने क्या किया भैया कि मैंने अपना ना स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया। तो मैंने क्या किया भैया, मैंने पेपर अटेम्प्टिंग जो है वो मैंने स्ट्रेटेजी है उसको मैंने पलट दिया। कैसे क्या किया, मैंने फिर 2 चीजें फोकस किया। क्योंकि मेरा हमेशा ये जो इसके पीछे का जो मैं कारण था वो ये था कि मेरा टाइम आउट, समझ रहे हो, यानी मेरा टाइम पेपर छूट जाता था। टाइम आउट जाता था कि टाइम खत्म हो जाता था, पेपर मेरा छूट जाता था। तो मैंने क्या किया, मैंने फोकस किया कि 2 चीज पे। पहला होगा आपका कि जो आपका टाइम है, कम टाइम में ज्यादा पेपर सॉल्व करना। यानी कि कम टाइम के अंदर, कि जैसे 3 घंटे का पेपर है तो मैं फोकस करता था कि 2 घंटे 45 मिनट के आसपास में मुझे अपना पेपर खत्म करना है। उसके लिए सॉल्विंग और प्री माइंड सेट के साथ में जाता था कि भाई मुझे इस सेक्शन में इतना टाइम देना है, गद्यांश में इतना, पद्यांश में इतना, पूरा पठन में इतना, निबंध में इतना, फिर आपका राइटिंग स्किल्स वाले जो बाकी पार्ट्स उसमें उतना, ग्रामर में इतना। तो मैं प्री माइंड सेट के साथ जाता था कि इसमें इतना टाइम देना है, एंड उस हिसाब से मेरा पेपर ऑलमोस्ट 2 आवर्स 45 मिनट्स के आसपास खत्म हो जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया मैंने पेपर अटेंडिंग स्ट्रेटेजी, ये तो ऑलमोस्ट सब कर लेते हैं, बट जो असली जो गेम चेंजर होता है वो होता है आपको टॉप 1% की तरफ पेपर लिखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने हिंदी के एग्जाम से पहले चीफ मॉडरेटर से पेपर चेक करवाया था। मतलब मेरी स्कूल में जो टीचर थी वो चीफ मॉडरेटर थी, तो वो पेपर चेक करती थी। मैं पर्सनली, जो मेरे मेंटोर थे उन्होंने मुझे कहा था कि भाई इस टीचर के पास जाना, क्योंकि मेरी मेंटोर को वो टीचर पढ़ाई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई इन टीचर के पास जाना, उनका नाम राखी है, राखी मिस। तो उन्होंने कहा था कि भाई राखी मिस के पास जाना, पेपर्स चेक करवाना, बिकॉज शी इज अ चीफ मॉडरेटर। तो यू विल गेट टू नो कि हाउ लाइक क्या उन्हें सोचते हैं जब पेपर चेक करते हैं, कहाँ पे मिस्टेक्स निकलता है। तो वो सारी चीजें मुझे बताए थे, उनसे मैंने पेपर चेक करवाया था, उन्होंने मुझे सब बताया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर, जब उन्होंने मेरा जो लास्ट पेपर था मेरे बोर्ड एग्जाम से 2 हफ्ते पहले, मैंने शायद लास्ट अपना मॉक पेपर चेक करवाया था उनसे, उससे मुझे शायद कुछ 71 आया था आउट ऑफ 80, इसके द्वारा चीफ मॉडरेटर द्वारा 71 आया था मुझे 80 में से। सीए में समझ रहा, चीफ मॉडरेटर। तो उन्होंने मुझे चेक करके दिया था, एंड शी वाज वेरी काइंड टीचर, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट मुझे
उन सारे टीचर्स के बीच में मुझे मौका मिला उसे सीखने का, समझने का, एंड लकीली मैं आज आपको ये सब बता पा रहा हूँ, तो अच्छी बात है। चलो बाकी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये टॉप 1% का आपको पेपर लिखना पड़ेगा। अब वो कैसे लिखोगे? क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि लैंग्वेजेस में टीचर्स को कुछ नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, एंड आपके पास परफेक्ट ऑप्शन। देखो साइंस में क्या है कि भाई सब चीज फिक्स है। डेफिनेशन आया कि व्हाट इज फ्री फॉल, डिफाइन फ्री फॉल। तो डिफाइन फ्री फॉल में आपके शब्द थोड़े से चेंज हो जाएंगे, मीनिंग आपका सेम रहेगा। बट यहाँ पे आएगा कि इस विषय पर अपना राय लिखें 25 से 30 शब्द में। तो आपका राय कुछ अलग होगा, उसका राय कुछ अलग होगा, उसका राय कुछ अलग होगा, तो सबका अपना ओपिनियन अलग रहेगा, एंड वो ओपिनियन डिसाइड करेगा कि आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है, 2 में से 3 में से। तो इसलिए आपको एक टॉप 1% की तरफ पेपर आपको 4 मार्च को लिख के आना है, और कैसे लिखना रहेगा वो मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं जो बताऊंगा आपको करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भैया कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये समझ में आ गया टॉप 1% का पेपर लिखना है। अब इसमें मैंने क्या चेंजेस लाया, तो जो मैंने चेंजेस की बात करूं अपने पेपर में चेंजेस लाया, वो पहला ये था कि मैं जो पर्सनल रिस्पॉन्स है आपका, पर्सनल रिस्पॉन्स, उसको मैं हाफ पेज तक लेके जाता था, हाफ पेज, और कभी कभार 1 पेज के आसपास भी मैं लेके जाता था। बोर्ड एग्जाम में मैंने 1 पेज तक लिखा था पर्सनल रिस्पॉन्स। पूछोगे कैसे भैया? क्योंकि मैंने यार कुछ टॉपिक्स, मुझे मेरा मदर टंग हिंदी है, अब हिंदी तो मुझे समझ में आ जाता है, जैसे मैं उसके बाद कंफर्ट मेरा बहुत अच्छा है हिंदी में। जैसे अगर आपका मदर टंग इंग्लिश है तो आपका फ्लुएंसी इंग्लिश में अच्छा रहेगा, जिनका मदर टंग मराठी है उनको मराठी में अच्छा रहेगा। तो ये एक बेसिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। तो मुझे ये हुआ कि भाई अपने आप में सोच लेता था भाई ऑन द स्पॉट की ये टॉपिक है, तो उसमें अपना कैरेक्टर राय लिखना है। तो अब 1 पेज से हाफ पेज से लेके जाना था। क्वेश्चन आपको लिख के आता है कि 25 से 30 शब्द में अपने राय लिखें, आप इस विषय में अपने राय लिखें। तो मैं 25 से 30 को मैं डबल लेके जाता था, 50 से 55-60 टाइम अपना लेके जाता था, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 पेज तक हो जाता था। फिर ये पहला काम। अब होता है कि इसमें टीचर लगा भाई बंदा लिखा अच्छा है। दूसरा मैं इसमें क्या करता था, इसी के अंदर मैं कोट्स ऐड करता था। क्या भैया? कोट्स। अब कोट्स ऐड करके उसको अंडरलाइन कर देता था। क्या करता था भैया? अंडरलाइन करते था। तो भैया टीचर कहता भाई बेटे के पास और जानकारी है, तो आराम से वहां पे आपको 2 में से 3 में से मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, उसका टेंशन मत लेना। इस तरीके से पर्सनल रिस्पॉन्स करना है। देखो आपके पास पर्सनल रिस्पॉन्स कहाँ पे आएंगे? पहला आपके पास आएगा, एक आएगा आपका 2 पैसेज में आएंगे जो कि आते हैं विषय पर लिखे। फिर 2 आपका आएगा पोयम के अंदर, उसमें पोयम में आपको क्या आएगा भैया? पद्यांश के नाम पे आएगा कि दिए गए शब्द ऊपर दिए गए किसी 4 वाक्यों पे अपने राय लिखें। क्या समझा? आप लिखो उस टाइप आपको ये ऐसे टाइप के 2 आपके मार्क्स, ऐसे 6, 7, 8 मार्क्स आपके इसी तरीके से आपको पर्सनल रिस्पॉन्स मिलेगा। 8 से 10 मार्क्स के ऊपर आपको पर्सनल रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये बहुत वेटेज कैरी करता है। मैंने पर्सनल रिस्पॉन्स में चेंज लाया ये 2 चेंज। कौन सा? 1 पेज हाफ पेज वाला चेंज और कोर्स वाला चेंज। यानी वो पर्सनल रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट 45 वर्ड से लेके जाना है कैसे भी करके, उसमें आप जोड़ घटा के आप कर सकते हो, इतना आपको आइडिया मिल सकता है। समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि भैया ये तो हो गया कुछ बेसिक चीज। अब आते हैं और सिंपल चीज पे। और सिंपल चीज क्या हो सकता है आपका? देखो सिंपल चीज उसमें ये है कि पहले तो भैया मैं बोर्ड को रफ कर लेता हूँ यार, अच्छे से मस्त कर देता हूँ भैया। देख रहे हो मैं बाल कटवा के आया हूँ, पेपर भाई बच्चों का अच्छा पेपर है इसलिए बाल कटवा के रेडी रहूं। शाम को आया भैया, पहले मैं कॉलेज में था, हम लोग का जीरो सेशन चालू था तो मैं बोला कि यार देखो भाई कैसा पेपर गया बोर्ड वालों का। तो बोर्ड वालों का देखा तो मैं अपने दोस्त से, उसकी बहन 10th में, मेरे दोस्त की, तो उसको लगा कि भाई यार फोटो भेज, क्या नाम है क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश का, वो फोटो भेजा। फोटो भेजेगा, मैं देखा तो भाई यार चीज़ें तो मैच हुए हैं अपने। फिर मैं वीडियो शूट किया, मैं बोला कि यार देखूँ आपका कैसा पेपर गया है। कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे ने अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, सो वेरी हैप्पी फॉर इट। वो एनर्जी में डबल कर दिया कि अब मैं आपको और बेस्ट प्रोवाइड करूँ हिंदी के लिए, ताकि हिंदी में फोड़ के आना है, 90+ जाना है। अब देखो बात ऐसा है कि मैंने और क्या चेंजेस लाया। तो पहला ये कि जो वर्कबुक है, देखो भैया आप सबको वर्कबुक मिला होगा, तो वर्कबुक के मैंने जितने भी समानार्थी शब्द थे, समानार्थी शब्द, फिर आपका विरुद्धार्थी शब्द, देखो यार हैंडराइटिंग में ध्यान में, वीडियो फटाफट आपको बताना चाहता हूं। तो ऐसे जितने भी आपके छोटे मोटे थे, छोटे जितने भी आपके चीजें थे, छोटे वो सारे चीज को मैंने लर्न कर लिया था। क्या यार? लर्न कर लिया था। झूठ नहीं बोलना, क्यों आपसे झूठ बोलना? मेरे को दिमाग में चढ़ जाता था, मुझे पता था कि मुझे इसको लर्न कर लेना है। अब इसके लर्न करने का क्या प्रॉफिट मुझे मिला? जब एग्जाम में मान लो अपने कोई समानार्थी आपने, देखो ऐसा कर लो,
कि नदी मान लो, नदी, ठीक है, नदी का समानार्थी आपको पता क्या है, सरिता, ठीक है। अब नदी का समानार्थी सरिता है, पता है आपको। अब होगा कि आपको एग्जाम में आ गया कि दिए गए समानार्थी शब्द को उससे ढूंढ के देखो, पैसे से ढूंढ के लिखो। आपको ऑलरेडी पता है कि भाई नदी का समानार्थी सरिता है, तो भाई आपको सरिता लिख के आना है, खत्म हो जाएगा। और उसमें कहीं ना कहीं आपको पैसे में सरिता वर्ड दिखेगा, तो ये आपका टाइम बचाएगा जब आप पैसे में ढूंढोगे कि देखो भाई सरिता लिखा है, कहाँ कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, नदी का कोई ऐसा पर्यायवाची शब्द कहाँ लिखा है, तो वो आप ऑलरेडी आप जब लर्न करके रखे रहोगे तो आपको काम हो जाएगा। आपका लिंग पहचान वाला हो गया कि ये क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, जो भी है, नपुंसकलिंग है, जितने भी चीजें आपको याद कर लेना है एज इट इज। आपके पास टाइम है, 4 दिन बचे हैं यार, 4 दिन में आप बहुत कुछ कर ले जाओगे, मैंने भी किया था। तो ये जो छोटे बड़ी चीजें हैं इनको मैंने लर्न कर लिया था। क्या कर लिया भैया, लर्न कर लिया था। इसमें जो मेन चीज है कि जो 4 चीजें आपको मैंने लर्न कर लिया था। अब नेक्स्ट आते हैं आपका क्या, इतना सेक्शन कवर हो गया। अब मेन आता है कि मैंने भैया जो आपका पोयम थे, पोयम, तो पोयम में मैंने क्या किया था, उसका जो वो आता था कि पद्यांश, दिए गए पद्यांश पे 4 से जो 5 पंक्तियां उनके ऊपर कुछ आप लाइन्स लिखो अपने अपने शब्द में। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कि पोयम, जितने भी पोएम्स है, ऑल पोएम्स के पोएट के नेम लर्न कर लिए थे। फिर मैंने पोयम के रिलेटेड शायरी कह लो या फिर आप कोट्स कह लो, ढूंढ के रख लिया था कि भैया इस पे ये कोट्स आएगा तो पोएम में चिपका दूंगा। इससे क्या प्रॉफिट मिलेगा, मिलेगा कि भैया कि ये पोएम आ गया गिरिधर नागर का, तो उसमें मैं लिखूंगा भाई गिरिधर, ये सुंदर कविता रचा है, रची है। फिर उसमें इतना कुछ लिखने के बाद मैं उसको कुछ एक शायरी रेड कर दूंगा, फुल मार्क्स गारंटीड है, मिल जाएगा। बस थोड़ा सा सजा के लिखना है, कि उस ये जो पोएट के नाम को अंडरलाइन कर लेना, एंड अगर आप कोट्स लिख रहे हो तो कोट्स को अंडरलाइन करना, शायरी लिखे तो शायरी को अंडरलाइन करना, बस मार्क्स मिलेगा। और कैसे लिखना है मैं डिटेल में आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा यार। ये 4 दिन आपने मुझे दिया है, मुझे दे दो, आपका काम हो जाएगा, पार हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद ये वाला कवर कर लिया। अब जो मेन चीज आता है कि भैया मेन एक और चीज है, वो है कि मैंने ग्रामर के सारे टॉपिक्स, ग्रामर के टॉपिक्स फिंगर टिप्स पे रख लिए थे। फिंगर टिप्स में समझ रहे हो कि सारे टॉपिक्स मैंने अच्छे से कवर कर लिया था कि ग्रामर में कोई भी चीज आया उसमें आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रामर बहुत इजी आएगा, ग्रामर इजी आएगा, उसका वेटेज भी अच्छा खासा है, तो उसमें मार्क्स नहीं कटना चाहिए। और एक्स्ट्रा के साथ मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में मैंने ग्रामर एक्स्ट्रा के साथ करके आया था। देखो सिंपली कुछ टॉपिक्स आपको ग्रामर के करने हैं, इंग्लिश से तो कम ही है यार, बस उसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे एंड आपको लिख के आना है, ताकि आपको ग्रामर से मार्क्स फिक्स हो जाएगा। फिर आपको राइटिंग स्किल्स में मैंने आपको ऐसा तैयार कर दिया है, निबंध के अंदर, आत्मकथा के अंदर, फिर आपका विज्ञापन लेखन के अंदर, वो सारी चीजें मैं आपको रेडी कर दिया है और आगे कर दूंगा। क्या मार्क्स हर जगह से केवल छीन के लेके आओगे। अगर मार्क्स नहीं मिलना चाहती टीचर तो आपको मार्क्स देंगी, क्योंकि आपने उस लेवल पे लिखा है। तो ग्रामर को अपने फिंगर टिप्स से कर लो 4 दिन में, ये सिर्फ 2 से 3 घंटे में, 4 घंटे मान लो, ये 4 घंटे दोगे आप ना ग्रामर को सिर्फ, तो आपको 14 मार्क्स फिक्स कर देगा, 14 से 16 मार्क्स, जितने मार्क्स आपका ग्रामर है एज ऑफ नाउ। फिर नेक्स्ट मेन पार्ट पे आते हैं कि नेक्स्ट क्या था। ये ग्रामर ही कवर कर लिया, ये देखो ऐसा मैं चीज किया हूँ, आपको अच्छे बता रहा हूँ, तब जाके मैं मार्क्स बूस्ट है, क्योंकि मैं जो 55 से जो मार्क्स दिख रहे हो ना, इसलिए मेरा मार्क्स टाइम आउट होता था, मेन रीजन। फिर मैं कोट्स ऐड नहीं करता था, मैं उसको 8 से 9 लाइन के अंदर मैं खत्म कर देता आपका पर्सनल रिस्पॉन्स। फिर दूसरी बात की मैं ग्रामर्स में कुछ ना कुछ 2-3 मार्क्स कट जाते थे ग्रामर के लिए, बिकॉज टॉपिक्स पे क्लैरिटी नहीं था। और फिर राइटिंग स्किल्स तो भाई अलग ही दुनिया में था, पता नहीं क्या लिखा था वो मैं ही जानता हूँ। फिर अब बात की राइटिंग स्किल्स के अंदर, तो राइटिंग स्किल्स में मैंने किस पे फोकस बहुत ज्यादा किया, एक किया मैंने विज्ञापन पे, किस पे, विज्ञापन, फिर आत्मकथा पे, एंड वो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला जो है ना, कि आपको गद्यांश दिया है उससे कोई 4 प्रश्न तैयार करें, जो है ना आपका प्रश्न तैयार करें, प्रश्न तैयार करें। तो 4 क्वेश्चन है वो वाला, तो आपका 4 मार्क्स का हो गया। फिर आपका 7 मार्क्स का मान लो, ये आपका हो गया 5 मार्क्स का। तो यहाँ से इनके पर मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया। फिर बचता क्या, कहानी लिखन, कहानी भैया हर कोई जोड़ जाड़ लेके आएगा, बस कहानी का टाइटल लिख दो और एंडिंग लिखो, सीख, 1 नंबर वहां पे कंफर्म हो जाएगा, 1 से 2 नंबर। फिर लेटर राइटिंग में आप लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये कुछ हाई वेटेज है, 7, 4, 11, 7, 15, 16, 17 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, इन टॉपिक्स पे
मैंने ज़्यादा फोकस किया, मोर फोकस। तो इस तरीके से आके कुछ हो गया। एंड लास्ट में मैंने जो मैं लास्ट टाइम था, फिर लास्ट में जो मैंने एक चीज़ फोकस किया कि मैंने ये जो टाइम आउट आपको लिखा है ना, ये जो मैंने यहाँ पे टाइम आउट लिखा है, ये टाइम आउट ना हो इसलिए मैं प्री प्लान करके टाइम मैनेज करके जाता था एग्जाम में, कि मुझे पता है कि मुझे इतने देर में मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, नहीं हुआ तो 2 मिनट एक्स्ट्रा, तब भी नहीं हुआ तो सीधे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट सेक्शन में मूव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले वो छूटा है चलेगा, क्योंकि मैं लास्ट में कवर कर लूंगा। क्योंकि मान लो मैंने इसमें डिसाइड करके घर से आया कि भाई मुझे जो पहला पैसेज है उसमें मुझे बस 15 मिनट देना है, और अनफॉर्चुनेटली वो 20 मिनट तक पहुंच गया, एंड स्टिल मैं उसी पे अटका हूं, तो भाई चाहे जो भी हो जाए मैं नेक्स्ट पे मूव करूंगा, अदरवाइज मेरा आगे का प्लान सब हैम्पर हो जाएंगे कि मैंने उसको इतना टाइम दिया था, एज ए रिजल्ट सब कोलैप्स हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को सोच समझ के ऐसे कर के मेरा बोर्ड एग्जाम में 94 आया। पेपर आपका लीनियर थोड़ा सा चेक होगा, बस कोट्स ऐड कर देना, थोड़ा सा अलग तरीके से करना, आपको मार्क्स मिलेगा। मैं सारी चीजों पर डिस्कस करूंगा अच्छे से कि कैसे आपको मार्क्स निकालना है। डेट्स ऑल, टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूँ। 4 दिनों के अंदर हिंदी में 4 के आएंगे, एंड अपने आप से कह के जाना कि अब के बार हिंदी में 85 पार, 85 प्लस, एंड बहुत मेहनत करो तो 90 प्लस भी जाएगा। जब आपका बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा ना, तो आप में से मैक्सिमम बच्चों को दिखेगा अपने पेपर में 80 प्लस, 85 प्लस, 90 प्लस दिखेगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, अप्लाई करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, देखने से कुछ नहीं होगा, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। मजा आता है जब विराट कोहली, रोहित शर्मा शॉट्स मारते हैं अच्छे अच्छे, पुल शॉट हो, कवर ड्राइव हो, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू रीच एट सच अ लेवल। तो सिमिलरली देखने से सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपने एग्जाम के अंदर और अपने अभी प्रैक्टिस सेशंस के अंदर। अपने साथ हमेशा पेन पेंसिल और एक रफ बुक लेके बैठो, खचाखच सॉल्व करो, खचाखच आगे बढ़ो, डेट्स ऑल। यही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस विल टेक यू टू द लेवल यू आर एमिंग फॉर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 15 इपॉक्सी पेंटेन। कल सुबह आपके लिए स्ट्रेटजी आ जाएगा हिंदी में 90 प्लस जाने का, इन शॉर्ट 70 प्लस। इसमें क्या नाम है, रिटन पेपर में 70 प्लस एंड बोर्ड एग्जाम में आपका 20 नंबर जोड़ के आता है, 19 नंबर जोड़ के आता है प्रैक्टिकल है। तो 90 प्लस जाने का कैसे लाना है, क्या करना है, उन सारी चीज़ को अच्छे से फॉलो करना, एंड यू विल थैंक मी एंड यू विल रिमेंबर मी फॉर एवर। बाय बाय, 15 इपॉक्सी पेंटेन वंस अगेन।